नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बिहार की खबरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार में दो बड़ी चीजें आज घटित हुई हैं। एक तो किस्मत का खेल कहिए सीधे सीधे कि किस्मत रातों रात कैसे पलट जाती है, क्षण में मिनटों में कैसे पलट जाती है, यह अब तक हम लोग सुनते रहे हैं। प्रत्यक्ष देखने को मिला कि बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए कांग्रेस ने रात में तारिक अनवर के नाम की घोषणा की और आज दिन में 10 बजे के बाद जो स्थिति बनी वो सीधे पलट गई और समीर कुमार सिंह का नाम आ गया। ये दोनों चीजें इसलिए हुई कि समीर कुमार सिंह भी रेस में थे, कई और नाम उस रेस में थे कि विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनका भी नाम जाए, लेकिन इसमें बाजी मार ली थी तारिक अनवर ने, जो एनसीपी से आए थे और कांग्रेस में शामिल हुए थे पिछली बार। लेकिन एक तकनीकी गड़बड़ी ये हो गई कि एनसीपी से कांग्रेस में आने के बाद उनका जो पता था वो पता दिल्ली का था, बिहार का पता नहीं था। और इसमें ये तकनीकी गड़बड़ी दूर करने के क्रम में कांग्रेस ने अचानक ये निर्णय लिया कि नहीं, समीर कुमार सिंह को ही अब टिकट दिया जाए। और आनंद फानंद समीर बाबू को ये सूचना मिली और उन्होंने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी एमएलसी का पर्चा आज भर दिया। अगर आज वो नहीं भर पाते और ये तकनीकी गड़बड़ी रह जाती तो कांग्रेस की एक सीट चली जाती, बेवजह चली जाती, क्योंकि वो तकनीकी गड़बड़ी कोई ना कोई ढूंढ के निकाल लेता। अब आप जानेंगे कि ये समीर कुमार सिंह हैं कौन। समीर कुमार सिंह का खानदानी कांग्रेस में होने का एक इतिहास, लंबा इतिहास है। उनके दादाजी, उनके पिताजी, खुद समीर बाबू, ये 3 पीढ़ी कांग्रेस से जुड़ी रही है, गांधीवादी रही है, समाजवादी भी रही है। और ये तीनों पीढ़ी, इनके पिताजी राजेंद्र बाबू तो मंत्री भी हुआ करते थे। और मंत्री होने के साथ साथ एक और चीज जो जुड़ती है समीर कुमार सिंह से, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, कि वो एक ऐसे देश राष्ट्रीय स्तरीय संपादक, हिंदी टेलीविजन के जनक, अगर कहें कि हिंदी टेलीविजन के जनक, खबरों के जनक सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिनको अमूमन लोग एसपी सिंह के नाम से जानते हैं, उस संपादक के बहनोई भी थे। उनके परिवार के लोग अभी भी हैं कलकत्ता में। तो यानी एक ऐसा इनका अतीत वर्तमान था कि जिसमें इनको सहज रूप से कोई समझ नहीं पाता था कि ये कितने बड़े घर के हैं, इसलिए कि उनकी व्यक्तिगत सहजता है इतनी, कुछ सहजता में उनके अतीत का वो जो समृद्ध अतीत है वो कहीं नहीं दिखता है, कहीं से भी नहीं दिखता है कि वो किसी मंत्री के बेटे हैं या किसी एमपी के पोते हैं या खुद एसपी सिंह जैसे बड़े संपादक के बनोई है। बहरहाल ये किस्मत की बात पर हमने चर्चा की कि किस्मत क्या होता है। किस्मत के बारे में जो हम लोग सुनते रहे, गाना भी गाते रहे कि किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, आज पहली बार यह देखने को मिला कि किस्मत पल भर में कैसे बदलती है, रात भर में कैसे बदलती है। यह ताजा उदाहरण तारिक अनवर का टिकट काटा जाना और समीर कुमार सिंह का मिलना है। अब दूसरी घटना पर हम लोग चर्चा करेंगे जो दुखद भी है। आज दिन भर सुखद स्थिति यह रही कि दिन भर बिहार में बारिश होती रही, और बारिश सुखद इसलिए मानी जाती है कि खरीफ का मौसम है, बारिश हो जाएगी, धान की रोपनी हो जाएगी, फिर मक्के की रोपनी बोनी शुरू हो जाएगी। यानी खरीफ फसलों की बुआई का ये सबसे उत्तम समय है और समय पर बारिश हो रही है, इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत है। लेकिन सबसे दुखद ये रहा जो आधिकारिक पुष्टि हो रही है कि आज दिन भर बिजली गिरने से, यानी आकाशीय बिजली, जिसको ठनका भी कई इलाकों में वज्रपात भी कहते हैं, उससे 83 लोगों की मौत हो गई। ये 83 लोगों में सर्वाधिक मौत गोपालगंज जिले में हुई, जहां 13 लोग मारे गए, 5 लोग सीवान में मारे गए और बाकी कुछ कुछ संख्या अलग अलग जिलों की है। राज्य सरकार ने इन मौतों के लिए, इसमें जो घायल हुए हैं उनके लिए ऐलान कर दिया है कि उनको हम मुआवजा देंगे। जो प्रावधान है, निश्चित प्रावधान है कि मृतकों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है ऐसी घटनाओं में। लेकिन दुखद यह रहा कि आज बिहार में 83 जाने गई,
ये पहली बार नहीं हो रहा। बिहार में ऐसी घटनाएं, वज्रपात की घटनाएं, बिजली गिरने की घटनाएं लगातार होती हैं और हर बरसात के मौसम में सैकड़ों जाने जाती हैं। ये एक अलग विषय है कि इस पर कैसे काम किया जाए, कैसे इस पर निजात पाया जाए, इसका एक मैकेनिज्म अब सरकार को डेवलप करना होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी में भी बिहार में अभी 100 की संख्या नहीं पहुंची 6 महीने के अंदर मरने वालों की, लेकिन एक दिन में अगर 83 लोग मरते हैं या अब तक के बारिश के मौसम में ये संख्या 100-150 को क्रॉस कर गई है, तो ये एक दुखद पहलू है। इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इसमें बिहार सरकार को चिंतन करने की जरूरत है, या इस महकमे से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपदा विभाग के जो लोग हैं, उनको चिंतन करने की जरूरत है। तीसरी बात, अब जब कोरोना की चली ही है तो हम लोग ये बता दें, आज बहुत क्लियर हो गया कि रघुवंश बाबू का जो कोरोना पॉजिटिव था, आज उनकी रिपोर्ट निगेटिव हो गई है। यानी पहली नजर में उनको कहा जाए कि वो कोरोना मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके परिजन जो हैं, उनको अभी कोरोना, उनकी रिपोर्ट जांच में पॉजिटिव आई है। उन पर अभी नजर रखी जाएगी। नजर तो इन पर भी रखी जाएगी। अभी 5 से 6 दिन को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लेकिन पहली बार में रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना से मुक्त हो गए हैं। आज उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। तीसरा कि बारिश के साथ बिहार में बाढ़ का दृश्य भी शुरू हो जाता है। सारी नदियां उफान पर हैं। गंडक उफान पर है। गोपालगंज के कई इलाकों में, गांवों में गंडक का पानी घुसा भी है। ज्यादा प्रभावित गोपालगंज का इलाका होता है, चंपारण का कुछ इलाका होता है। तो नदियों में धीरे धीरे अब उफान आना शुरू हो गया है। यानी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती, अभी तो कोविड था, उसके बाद जापानी इंसेफ्लाइटिस का मामला शुरू हो गया था। तीसरा, ये सबसे बड़ा एक राहत इस बार मिली कि लू से लोगों के मरने की खबर नहीं आई। ये पहला साल हो रहा है जिसमें लू नहीं चली और लू से मरने वालों की सूचना नहीं आई। लेकिन ये उसकी जगह पर कोविड-19 ने लिया। जापानी इंसेफ्लाइटिस ने कुछ असर दिखाया, लेकिन उसमें उस तरह से उल्लेखनीय मौतें नहीं हुई जो पिछले साल हुई थी। यानी सरकार की मेहनत कहीं ना कहीं उसमें दिख रही है, उसमें रंगत ला रही है। अब बाढ़ से कैसे निपटा जा सकता है, बाढ़ की तैयारियों की पूर्व समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन कितना हम लोग बच पाते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, कब किस रूप में कैसे आ जाए, एहतियात आदमी बरतता है, तैयारी रखता है, लेकिन संकट जब आना होता है तो आ जाता है। तो आज दिन भर की बड़ी खबरें यही 3-4 रही। पहली खबर कि किस्मत के सहारे समीर कुमार सिंह विधान परिषद जाएंगे। दूसरी खबर यह रही कि बिहार में ठनका गिरने से आज 83 लोगों की जान चली गई। जो घायल हैं उसमें भी कुछ लोगों की जान जा सकती है, लेकिन अभी ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तीसरा कि कोरोना में जो रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व सांसद और मंत्री भी हैं, आज उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। चौथा कि नीतीश कुमार ने बाढ़ की समीक्षा की, बाढ़ पूर्व की समीक्षा की। कई इलाकों में कल से ही वो भ्रमण कर रहे हैं। कल गए भी थे, दरभंगा गए, मोतिहारी गए और उन इलाकों का दौरा किया, समीक्षा उन्होंने की। लेकिन गंडक नदी में पानी का उफान बढ़ रहा है और इसका पानी धीरे धीरे गांव की तरफ फैल रहा है, खास करके गोपालगंज के गांव प्रभावित हुए हैं। आज इन खबरों के साथ, आज बात विभाग पर हम लोग नहीं करेंगे, आज सिर्फ खबरों के साथ मुझे आपके बीच आना था। नमस्कार।